गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट की हूँ एकदम सुबह सुबह से। एकदम अभी अभी मैं सो के उठी हूँ और मैं सीधा बाहर आके बैठ गई हूँ। सुबह सुबह से एकदम इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे काफ़ी घमासान लंच बनाना है। आज जितिया है तो बहुत सारा खाना बनाना है। तो बस फेस्टिवल है एक, जिसे जितिया कहते हैं। तो बस वही सुबह सुबह को जो थोड़ा 5-10 मिनट में सुस्ता लेती हूँ तो फिर किचन में जाके लग जाऊंगी। तो मॉर्निंग में यही मेरा थोड़ी देर का काम रहता है। मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ और सामने पार्क है तो बस बालकोनी से पार्क में देखती रहती हूँ। चिड़ी चहचहाते रहते हैं मॉर्निंग में भी और कुछ लोग आते जाते रहते हैं तो बस उन्हीं सब लोगों को देखती रहती हूँ। तो यही वो पार्क है और ये बालकनी है मेरी सामने। इतनी अच्छी पार्क हरी भरी दिखती रहती है तो बस थोड़ी देर यहीं आके सुस्ता लेती हूँ और इनको देखती रहती हूँ। ये पार्क आज पहली बार खुली है बंदी के बाद, तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग वॉक कर रहे हैं। बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है तो बहुत कम लोग आए हुए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि लॉकबंदी के बाद अभी आज पहला दिन खुला है तो भी लोग कम आए हुए हैं। तो पार्क वगैरह तो सब बंद ही था। बस सरकार अभी खोल रही है, धीरे धीरे सारे चीज़ों को खोल चुकी है वो आज। तो अभी मॉर्निंग वॉक तो कहीं कोई जा नहीं रहा था तो बस यहीं आके मैं इनको देखती रहती हूँ और थोड़ा अपना मोबाइल देख लेती हूँ। एडिटिंग वगैरह जो भी रहता है मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैं यहीं आके बैठ जाती हूँ और थोड़ा सा स्किन केयर के लिए बस मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद अगर आप साबुन से या फेस वॉश से साफ़ करें तो थोड़ी त्वचा खिंची खिंची सी लगती रहती है। तो बस स्किन केयर के नाम पे मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा के यहीं पे आके थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और बाकी जो स्किन केयर रहता है तो उसे मैं नहाने के बाद करती हूँ क्योंकि 5-10 मिनट का ये टाइम सुस्ती वाला रहता है तो एकदम से उठ के काम करने का मन नहीं करता है, तो इसलिए 5-10 मिनट अपने लिए टाइम देना पड़ता है। तो अभी मेरे हस्बैंड उठ के बाकी का काम करने चले गए हैं वॉकिंग के साथ। तो अभी सब उठ चुके थे और तो मैंने फ्रूट वगैरह सब धो के साथ में ले आई हूँ, चाय भी। और यहीं पे बाबू के साथ काट के और चाय पी के मेरी ये काम भी पूरी हो जाती है। तो बस इन चाय और फ्रूट का काम करने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और किचन में आने के बाद मैंने फटाफट काम शुरू कर दिया है क्योंकि जो आज बनने वाला है उसमें बहुत ही टाइम टेकिंग वाला काम है। तो बस मैंने फटाफट शुरू कर दिया। अगर जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलाती तो बहुत देर हो जाती तो फिर लंच टाइम पे नहीं बन पाता। तो आज जितिया है इसलिए स्पेशली आज जो है सो फ़िश बनता है तो वही हो रहा है। मैं फ़िश को बना रही हूँ तो इसमें टाइम तो लगता ही है। तो मैं फिर अभी फ़िश बना रही हूँ और उसके बाद बहुत सारे और हैं इसमें आज के दिन बनाने वाले। साग बनाने वाली हूँ मैं और फिर से एक रोटी होती है रगबी रोटी जो कि इसे हम मड़वा भी बोलते हैं, उसकी रोटी बनेगी और फिर सादी रोटी भी बनेगी। तो ढेर सारा काम था और फिर बाबू के लिए भी कुछ खाने के लिए बनाना था मॉर्निंग में। तो इन्हीं सबको देखते हुए फटाफट हाथ चला रही हूँ और इन सबको बनाने की कोशिश में लगी हुई हूँ। तो अकेले हाथ इसे मुझे बनाना था तो फटाफट में इन सबको धो के फिर इसको अच्छी तरीके से और नमक हल्दी लगा के मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है।
और फ्राई करने के बाद मैंने बीच में ही ये देख सकते हैं आप कि मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर को ग्रीन कर ली हूँ। और बीच में ही ग्रीन कर लेने से अच्छा होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है। तो बस मैंने मसाले को भी ग्रीन करके रख लिया है और मैंने सारे उसको फ्राई भी कर रही हूँ। थोड़े से बाकी थे तो उसको मैंने चढ़ा के, बर्तन भी थोड़े बाकी थे तो उसको लगे हाथ धोती रहती हूँ ताकि पूरा किचन में फैला हुआ ना रहे। फैला हुआ नहीं रहता है तो फिर खाना बनाने में अच्छा लगता रहता है। और ये देख रहे होंगे आप कि मैं यहाँ फ़ौरन डाल रही हूँ, तो मैंने जीरा और मिर्ची का फ़ौरन डाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें ग्रीन किए हुए मसाले डालूँगी। तो बस ये देख सकते हैं आप, तेल बहुत गर्म रहता है इसलिए कोई भी फ़ौरन वगैरह या कुछ भी रहता है तो उसको आराम से डालना चाहिए ताकि तेल की छींटे ना पड़े। तो बस मैं ये मसाले भी उसमें डाल रही हूँ और बहुत ही धीरे डालना पड़ता है क्योंकि एक ही बार फिर तेल उड़ने लगता है। तो ये मैंने मसाला दे दिया है कढ़ाई में और इसको अब अच्छी तरह से भूनना है। और जब ये अच्छी तरह से भून जाएंगे तब इसमें नमक, हल्दी, बाकी के जो मसाले रहते हैं वो सब डाल के स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और थोड़ी सी धनिया। तो बस सरसों तो मैं ग्राइंड कर ली थी उसके साथ ही। ये सब करने के बाद जितना ग्रेवी आपको चाहिए उतना रस डालने के बाद मैं सारे फ्राई किए हुए फ़िश को उसमें डाल रही हूँ। जब वो बॉइल्ड हो गया है करी रस तो मैंने उसमें सारे डाल दिए हैं और अब थोड़े से 5 से 10 मिनट तक लगभग मैं इसको इसमें पकाऊंगी तो फिर ये बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैंने वो साग भी बना लिया है और वो रोटी भी और 2 तरह की रोटियां बनाई हूँ। तो बस इसी सब में टाइम लग गया और साग बनाने में तो पता ही है उसको बिनना पड़ता है और अच्छे से धोना पड़ता है। तो बस सारे काम मेरे फिनिश हो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, मैं हूँ चेतना और आप सब देख रहे हैं चेतना ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। माय ब्यूटीफुल लाइफ इज माय फैमिली। बस यही 2 चीज़ है मेरे लिए, एक मैं और एक मेरी फैमिली। तो बस आज तो आपको दिखाई मैं कि आज मैं क्या क्या बना रही हूँ और मॉर्निंग से क्या क्या कर रही हूँ, वही सब मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो आज स्पेशल दिन भी है, आज 9 सितंबर है और 9 सितंबर के दिन एक फेस्टिवल भी है जिसे हम लोग जितिया कहते हैं। तो अभी हम सबका लंच हो चुका था और हम लोगों ने लंच कर लिया था। मेरे हस्बैंड तो मॉर्निंग में ही लंच करके चले गए थे। तो उसके बाद मेरी एक फ्रेंड आ गई और फ्रेंड के साथ मैं बातें करने लगी तो पता नहीं टाइम का पता ही नहीं चला और बहुत देर बीत चुका था। तो अभी लॉकडाउन में कभी कोई जाता नहीं है किसी के घर पर, बहुत दिन हो गया था। तो बस बहुत दिन के बाद मेल मिलाप हुई, बहुत सारी ढेर सारी बातें हुई। तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग थोड़ी देर इंजॉय किए, थोड़ी देर गप्पे हाँके और बच्चों के साथ खेलते रहे। बच्चे आपस में एक दूसरे के, इनके बच्चे भी आए थे। तो बस थोड़ी देर इंजॉयमेंट हुआ। थोड़े से हंस बोल लेने से अच्छा लगता है और जो आपको अच्छा लगे वो काम अगर दोपहर के टाइम में हो जाए तो फिर क्या कहने। तो बस मेरी भी फ्रेंड आ गई और हम सब दोपहर में ढेर सारी बातें की। तो अब बारी आ जाती है बच्चों की पढ़ाई की। तो बच्चे पढ़ाई करने के लिए बैठ गए हैं, छोटी बच्ची पढ़ गए के लिए बैठ गई है और मैं यहाँ अब आ गई हूँ बाबू को लेने के लिए, बाबू के साथ खेलने के लिए ताकि ये लोग पढ़ने के लिए बैठ सके। तो बस ये देख रहे होंगे आप कि बाबू चेस खेल रहा है और कितने अच्छे तरीके से बेड पे रख के चेस खेल रहा है और क्लैपिंग भी हो रही है, यानी कि जीत हार भी हो रही है। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ उसके बाद ये भी पढ़ने के लिए बैठ जाती है और मैं बाबू के साथ खेलने लगती हूँ। तो थोड़ी देर ये लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फिर अच्छा लगता है कि चलो दिन भर के खेल के बाद थोड़ी पढ़ाई भी हो गई। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे फ्रेंड आए हुए थे, मैं उनसे बातें कर रही थी और बहुत दिनों के बाद बातचीत हुई है। अभी के टाइम में किसी के घर जाना नहीं जाना कितने दिनों की बात हो गई।
मतलब लगता है पुराने ज़माने की बात हो जाती है। तो बस थोड़ी सी मेल मिलाती हूँ। आज थोड़ी सी बातचीत हुई है, थोड़ा अच्छा लगा है। आज दिन का टाइम बहुत अच्छा निकला है, जो कि अपने लिए रहता है मेरा। तो बस उस दिन के टाइम में आज बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने घर की थोड़ी सी क्लीनिंग की। घर की सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, और आज के समय में अभी मौसम गर्म ठंडा हो रहा है, चारों तरफ बीमारियां फैल रही हैं, और ये बड़ी बीमारी उसका साथ दे रही है। तो बस इसी कारण घर को क्लीन रखना चाहिए, ताकि बच्चों पर असर न पड़े और खुद भी स्वस्थ रहे, बच्चे भी स्वस्थ रहे। तो बस उसी क्लीनिंग के साथ मैंने थोड़े से किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, और फिर घर में भी थोड़े से डस्ट मुझे दिखाई पड़े तो मैंने उसको भी क्लीन कर दिया, जो कि डेली रहता है मेरा। इवनिंग का संध्या दिखाना रहता है मेरा, मैंने वो भी कर लिया है। और कुछ अपने लिए मुझे कुछ भी खाना हो, पीना हो, चाय पानी कुछ भी, तो मैं ले लेती हूँ इससे पहले ही। तो अभी 7 बज चुके हैं और अभी डिनर की तैयारी चलेगी, लेकिन डिनर की तैयारी आज नहीं करना है मुझे, आज मेरा दिन का ही चलेगा। बस मुझे चावल बनाना है, तो ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, मैं कुकर में बनाती हूँ तो फट से बन जाएंगे। बस बाबू को कुछ न कुछ देना पड़ेगा, बाबू उठेगा तो। बाबू सोया हुआ है, तो बस देखते हैं अभी इसके बाद क्या करते हैं। अगर फिर से मिल पाए तो अच्छी बात है, अगर ना मिल पाए तो बस मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरा हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाए और नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ ज़रूर करें।